यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली। क्या आओ आओ
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकालो। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने। किसको नहीं जाना है वो बताओ। समझ की बात है। यहाँ रह के करोगे क्या? इतनी परेशानियां, इतना दुख जी नहीं भरा कि अभी भी तुम यहाँ रहना चाहते हो? अभी भी तुम्हें यहाँ रस आ रहा है? खाना पीना, पहनना, उठना बैठना, क्या रस है यहाँ पर? तुम रस ढूंढ रहे हो और इस दुनिया ने तुम्हारा रस निकाल दिया सारा, फिर भी तुम्हें रस आ रहा है। अजीब बात है। समझ की बात है। वो गन्ना, उससे रस निकालने के बाद कोई मक्खियां तो बैठती है उसके ऊपर, देखा होगा कभी? गन्ने का रस निकालने के बाद जो फेंक देते उस पर। तुम्हारी ऐसी हालत है कि मक्खी भी नहीं बैठने के लिए राजी। ऐसे सारी गुण शक्तियां समाप्त हो गई, फिर भी तुम्हें इस दुनिया में रस आ रहा है। अजीब बात है। ऐसा कैसा रस है ये? जाना है घर, जागो। तुम कहाँ तक तैयार हो? अगर तुम्हें बाप ने कहा, संकल्प नहीं कट कर रहे कि कल सुबह अमृत वेले 4 बजे शरीर छोड़ना है, तैयार रहो, कितने तैयार है? समझ की बात है। कहेंगे बाबा एक दिन तो दो, सुबह तो दो, दोपहर तक थोड़ा देर तो रुको। ये कहा कि उसी क्षण अभी चल, अभी क्या अभी चलना है, तू चल। समझ है बच्चे? कहाँ तक तैयार हो? दुनिया को बड़ी ज्ञान की बातें कहते हो। कालों का काल आया है, महाकाल आया है ले जाने के लिए। किसको? तुम्हें या उनको या सबको? तुम उन्हें बातें सुनाते हो ऐसे कि जैसे उन्होंने महापाप किए हैं और उन्हें इस धरती से लेके जाने के लिए महाकाल आया है, और तुम महापुण्यवान, ऐसे तुम्हें लगता है? बच्चे कितने तैयार हो? अगर कल तुम्हारी देह छूटनी है तो तुम कहाँ तक तैयार हो? संकल्प नहीं कट कर रहे हर बात के लिए, हर रूप से कट कर रहे, हर कल्प के लिए कट कर रहे। कितने तैयार हो? चेक करो। कुछ वाइंड अप करने का बाकी है क्या? चेक करो। ज्ञान तो बड़ा सुनाते हो। बच्चे, वापस जाने का समय आया है। बचपना मत करो, समझदारी दिखाओ, होश में आओ, अब घर जाना है। समझ की बात है। बच्चे सोचते हैं अब कहाँ, अभी तो और टाइम है और समय है, इतने जल्दी? तो विचार क्या है बच्चे? इतने जल्दी तो करना क्या है? मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगा देरी। कुछ काम हो तो, कार्य हो तो। सबको वापस ले जाने के लिए बाप आया है। मैं कोई यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें पता ही नहीं है। समझ की बात है। देखो बच्चे, इस ज्ञान में वही उन्नति को पा सकते जिन्हें पता है अब घर जाना है। बाकी जिन्हें ऐसे लगता है अभी बहुत दुनिया है, बहुत उम्र पड़ी है, क्यों जल्दी करे, ये ज्ञान, ये राह उनकी नहीं है। जिन्हें पता है जाना है, उनकी राह है। समझ है? बड़े बड़े जो मंदिर है ना, प्रसिद्ध मंदिर देवी देवताओं के, जहाँ बहुत भीड़ लगती है, 1 सेकंड पहले जब तुम्हारा नंबर लगना होता है, तुम पता
करते हो, तुम्हें पता पड़ जाता है, तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि अभी 1 सेकंड में तुम आगे बढ़कर आगे जाने वाले हो। मुश्किल 1 सेकंड का दर्शन हुआ तो हुआ, होश में हो उस घड़ी, क्योंकि तुम दूसरों को आगे जाते हुए देख रहे हो। ये वही बात है, अभी जाना है, होश में आओ। तुम्हें लगता है बहुत है अभी भी समय, बच्चे समय नहीं है, समझदार बनो, कोई समय नहीं है। और तुम विस्तार में जा रहे हो, एक घर के 2 घर, एक गाड़ी की 2 गाड़ी, बैंक बैलेंस जो भी है इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट करके और कमाने की चेष्टा कर रहे हो। बच्चे होश में आओ, सारा संसार माया है, माया के बिना काया चलती नहीं है, ध्यान में रखना। पर ये संसार माया है, ये समझ कर चलना, इस माया में फंसना नहीं, समझ है। वरना शरीर छोड़ने के बाद भी माया की छाया तुम्हारे पीछे घूमती रहेगी भूत बनकर। होश में आओ, अब घर जाना है। तुम किस हिसाब से नई चीजें खरीद रहे हो, तुम किस हिसाब से नया प्लानिंग कर रहे हो भविष्य का, कौन सी गारंटी है तुम्हारे पास, किस एश्योरेंस के आधार पर यह सब तुम कर रहे हो। समझ की बात है सारी, समझदार बनो बच्चे। तुम भटक रहे हो माया में, अब घर जाना है। बढ़ाओगे तो समेटने में कठिनाई होगी। पहले से कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है तो समेटना आसान होता है, विस्तार बहुत है तो बड़ा कठिन होगा समेटना, फिर परेशान हो जाओगे बच्चे। इसलिए ध्यान दो कौन सी बात पर, कि अब वापस जाना है। अभी नई दुनिया के बारे में सोचो कि अभी अगर हम गए तो हम कौन सी गति को, सदगति को पाएंगे, क्या होगा हमारा। चिंतन करो क्या होगा, उत्तर कुछ न कुछ मिलेगा। उसे सुनकर अनसुना नहीं करना, देखकर अनदेखा नहीं करना उत्तर को। उत्तर जरूर मिलता है, पर तुम भाग जाते हो, तुम सोचते हो मुझे सुनना नहीं है, नहीं अभी इन टॉपिक में नहीं जाना है, जब विनाश होगा देखेंगे, शरीर छोड़ा तब देखेंगे क्या होगा। बच्चे जाना है। कौन से संस्कार है तुम्हारे पास इस घड़ी, क्या है तुम्हारे पास। आत्मा का ज्ञान समझा है तुमने, परमात्मा पता है तुम्हें, ड्रामा पता है क्या, ये सब ड्रामा है। राजयोग पता है, क्या जानते हो तुम, विचार करो। जानते कुछ भी नहीं बच्चे, भटक रहे हो, साफ साफ भटको नहीं, होश में आओ, होश में आओ। जाना है अभी घर, सभी को पता है, पर कोई तैयार नहीं है घर जाने के लिए। घर माना तुम्हें ऐसे लगता है कि इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लेके जाएंगे, ऐसे तुम्हें लगता है। अजीब बात है, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जन्म भर क्या यही रहना है। समझ की बात है।
चिंता क्यों कर रहे हो? एक ड्रामा से दूसरे ड्रामा में, वापस ड्रामा रिस्टार्ट हो जाएगा। कोई तुम्हें यहां से एंड्रोमेडा में नहीं लेके जाएंगे। समझ की बात है। एंड्रोमेडा माना दूसरी गैलेक्सी, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं। समझदार बनो, समझ कर चलो, होश में आओ। और जाना भी है दूसरे गैलेक्सी में, तो तैयार क्यों नहीं हो? अभी बाप क्या कहता है? अपने घर जाना है, परम धाम। चिंता किस बात की? समझदार बनो। कब चलोगे? बाप पूछ रहा है, कब चलेंगे बच्चे? तुम मुझे कोई तिथि तारीख बताओ कि बाबा हाँ इस समय में हम तैयार हैं। ये मत मुझे बताओ कि हाँ ये सब करने के बाद हम तैयार हैं। वो होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। बस तुम कब तैयार हो ये बताओ। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। जो एवर रेडी है ना, वो निश्चिंत रहता है। निश्चिंत, एवर रेडी रहो सदा। बाप आया है सबको वापिस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो। याद करो बाप को। समस्या क्या है हमें भी समझ में नहीं आता याद करने में। कोई 10, 20, 50, 100 किलो माथे पर तो नहीं दिया है, कोई भार नहीं है, बुद्धि से ही याद करना है। फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा बड़ा कठिन है। क्या कठिन है बच्चे? याद करना कठिन क्यों लगता है? याद नहीं करोगे, याद की दवाई नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे खत्म होगी? याद करो, याद को बढ़ाओ बच्चे, याद बढ़े। अब घर जाना है, अपनी देह से मोह निकाल दो, देह में से भी मोह को निकाल दो। देह में से मोह निकल गई, बहुत कुछ छूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे। सारी माया देह में है, सारी माया। देह से परे जाओ बच्चे, करके देखो, विधेयी अवस्था में जाओ। तुम बहुत भ्रम में हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, बहुत भ्रम में हो, ऐसे हो वैसे हो। देह से मोह निकाल दो पूरी पूरी। मैं और मेरा बाबा, बस लाइट दिखे। किसी दिन अभ्यास करना, सारे दिन भर बैठकर बस लाइट को देखना, बस लाइट। मैं आत्मा। तुम्हें ऐसे महसूस होगा अगर अच्छे से अभ्यास करो तो, जैसे कि तुम इस यूनिवर्स में हो ही नहीं, हो ही नहीं ऐसे लगेगा। फिर यहाँ चलना और आसान होगा। बस पूरा दिन उस लाइट को देखते रहना। मैं आत्मा। कंबाइंड स्वरूप देखो या सिर्फ स्टार देखो, जो अच्छा लगे, पर पूरा दिन संसार में जाना ही नहीं। समझ की बातें। दुनियावी रूप से एक प्रहर कहते हैं 3 घंटे या समथिंग, जो भी है एक्यूरेट घटी के हिसाब से। असलियत में तुम अपने आप को अगर एक प्रहर तक कंटिन्यूअस देख सके, उस अवस्था में स्थित हो सके, तो बहुत उन्नति को पाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। एक प्रहर तक बस अपने को देखना है, या तो सिर्फ मैं या फिर मैं और मेरा बाबा। करके देखो बच्चे कभी, बस अपने को देखना है।
चाय नाश्ता खाना पानी कर दिया, नींद अच्छी हो गई, ऐसे तुरंत तो 3 घंटे में नींद नहीं आएगी ना, भूख तो नहीं लगेगी। शांत बैठो उस अवस्था में, शांत, उससे कार्य शुरू करो। और लोएस्ट अगर कार्य करना है 24 मिनट से कार्य शुरू करो, 1 घटी से। तुम किसी दिन प्रयोग करना बच्चे, 24 मिनट प्रयोग करना। कौन सा? 24 मिनट में मौन में रहना। मौन का अर्थ तुम समझो ध्यान से। 24 मिनट से शुरुआत करो। मौन का अर्थ क्या है? सिर्फ मुख की बात नहीं है, सुनना भी नहीं किसी को। कान में कॉटन डालो, कुछ डालो, ऐसे ना हो कि घर में इमरजेंसी है किसी बात की और तुम मौन में बैठे हो, फिर कहो मुरली में बाबा ने कहा था इसलिए बैठे थे। भाई मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं, आत्मा की उन्नति की, मौन की। मैं बस विधि बता रहा हूं, जिसे ठीक लगे वो करे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। फिर कहोगे कुकर लगाया, ये लगाया, हम भूल गए, सीटी बजती रही। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं किसी भी बात को लेकर, पहले से बताता हूं। 24 मिनट के लिए मुख भी बंद, कान भी बंद, सुनना भी बंद, देखना भी बंद। आंखें नहीं बंद करनी है। किसी दीवार के सामने बैठो, प्लेन दीवार है, कोई चित्र नहीं उस पर, वहां बैठो। देखना भी नहीं किसी को, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं बिल्कुल। और हो सके तो देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास जगह हो तो वहां ना कोई सुगंध आए ना दुर्गंध आए। नाक भी बंद उस प्रकार से, वरना जैसे सांस चल रही है नॉर्मल, कोई सुगंध दुर्गंध नहीं है। ऐसे कमरे में बैठो और देखो अपने को, लाइट को देखो बस। 24 मिनट से स्टार्ट करो, देखो कैसे लगता है। कर्मेंद्रिया भी बंद। मौन का अर्थ होता है हाथ भी ना चले, पांव भी ना चले, कोई कर्मेंद्रिय ना चले, उसे मौन कहा जाता है। समझ नहीं हो सकता 24 मिनट, 12 मिनट से शुरुआत करो, 6 मिनट से करो, 3 मिनट से करो, पर शुरुआत तो करो। अनुभव करके देखो कैसे लगता है, अपने को देखते जाओ। और जैसे अपनी अनुभूति बढ़ेगी आत्मा की, वैसे देह से मोह निकलता जाएगा। समझ है? आत्मा की अनुभूति बढ़ने के बाद दुनिया माया से लगन तोड़ना चाहती है, पर बच्चे उस लगन को कहीं तो लगाओ, परमात्मा में लगन को लगाओ, माया से कम हो जाएगी अपने आप। समझ की बात है बच्चे। भोजन तुम उतना ही करते हो रोज का, तो जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो कम खाओ। वो कम खाया तो जो आवश्यक है वो अपने आप ज्यादा खाओगे। समझ है? जो आवश्यक है वो ज्यादा खाया, तो जो नहीं खाना है वो अपने आप कम खाओगे। सूत्र ही ऐसा है, जो चाहिए वो करो। आत्मा को ज्यादा देर तक देखोगे तो देह तो भूल ही जाएगी। देह के पीछे ही दिन भर लगोगे तो आत्मा कहां से याद आएगी? समझ की बात है। अपनी देह से मोह निकाल दो, अपने को देखो। बच्चे करके देखो ये सब विधि,
कैसे लगता है? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, अच्छी अनुभूति होगी, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा कि करते रहे, आत्मा को देखते रहे। पर शुरुआत करो। और तुम्हें एक साथ समय नहीं मिलता, घड़ी घड़ी जाते रहो मौन में। मौन माना सब बंद, देह के सारे कर्म, बोल, दृष्टि बंद। मौन का अर्थ है आत्मा, आत्मा से संबंधित हर बात। बाहरी मौन की बात चल रही है, पहले बाहरी मौन समझो, ये करो, फिर अंदरूनी मौन के बारे में जानेंगे कैसा और क्या होता है। पहले ये करो, शांत बैठो, बस बैठो और कोशिश करो जितना हो सके शरीर ना हिले, जितना हो सके। समझ है बच्चे? पानी में डायमंड है, प्रकाश आ रहा है पर पानी बहुत हिल रहा है। पानी जब शांत हो जाएगा प्रकाश की किरणें साफ दिखेंगी। अंदर आत्मा डायमंड रूपी बैठी है, प्रकाश हर घड़ी निकलता है। बस संसार से, कर्मों से शांत हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। कम से कम 24 मिनट से शुरुआत तो करो। समझ की बातें, अपने में आओ बच्चे, कुछ भी करके। समय बदल रहा है। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर है, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। अजीब बात है, परेशान हो जाते हो और बाप के नाम से चिल्लाते हो कि मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। और जब मैं लेने आता हूं तब डॉक्टर को कहते हो अच्छी दवाई दो, तंदुरुस्त हो जाए। अजीब बात है, ये मनुष्य कैसा है, अजीब है। पुकारता भी है कि ले चलो, और लेने के लिए आता है बाप तो कहता है अभी नहीं, इतने जल्दी। तो पुकारा क्यों भाई? ऐसा कायदा बनना चाहिए। यूनिवर्स में संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से कि जैसे किसी ने पुकारा तुरंत शरीर छोड़े। मैं भी तो देखूं कौन पुकारता है। किसी ने भी पुकारा कि हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मजाक भी किया तो भी शरीर छूटे। संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से। फिर देखो तेरे दिल। समझ है, मनुष्य दो मुंह वाला है, दो मुंह है। सुबह एक बोलता है, शाम को एक बोलता है, ऐसा है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, ऐसा मनुष्य बन चुका है। बच्चे चेक करो, तैयार हो? समझदार बच्चे समझ जाते हैं, तैयारी करते हैं। और जिनकी तैयारी नहीं है उन्हें ही पता नहीं उन्हें करना क्या है। यहाँ रहकर करना क्या है भाई? तुम कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो क्या
जो यहाँ रहकर देश का भला करोगे, जबकि बाप कह रहा है चलो घर। समस्या क्या है? मनुष्य जब तक इस बात को समझता नहीं, बाप को बहुत हंसी आती है और बाबा इतनी जल्दी समझाएगा नहीं ये बात, तुम अपने से समझो। मृत्यु क्या चीज है, शरीर छोड़ना क्या चीज है, तुम्हें जब पता चलेगा ना तो तुम खुद ही हंसोगे कि क्या भ्रम है, और उस भ्रम से हम डर रहते हैं। कंप्लीटली भ्रम है वो, कंप्लीटली। जब तक इंसान मृत्यु के भ्रम से नहीं निकलता तब तक वो भ्रमित है। हमें तो हंसी आ रही है उस बात पर चर्चा करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा भ्रम है। शरीर छोड़ना ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हर कोई नहीं समझ पाता, और जिसने समझा वो कहेगा चलो कभी भी हम तैयार हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, हम जानते हैं वो क्या चीज़ है। इसलिए जीवन के राज को थोड़ा बहुत समझ पाई है दुनिया, पर मृत्यु को आज तक नहीं समझ पाई, बल्कि डरते हैं। मृत्यु पर कोई रिसर्च नहीं करता, जीवन पर अनेक रिसर्च है, मृत्यु पर कम से कम रिसर्च है, और मृत्यु ऐसे हाथ में आएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे खोजो वो क्या चीज है। जब तक वो चीज तुम्हारे हाथ नहीं लगती तब तक डर समाप्त नहीं होगा। डर को समाप्त करना है तो मृत्यु के ज्ञान को समझो। शरीर का जो मृत्यु होता है असलियत में वो क्या चीज है, शरीर छोड़ना क्या चीज है, इसे ध्यान से समझो, इस पर चिंतन करो, फिर पता चलेगा कुछ भी नहीं है। हम अभी नहीं बता सकते क्या है, तुम खोजो। असली मजा उसके बाद है जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। बच्चे पक्का करो, जाना है या नहीं जाना है, पक्का करो। क्या है विचार? बाप तो आया है लेने के लिए, बाकी मर्जी तुम्हारी। बच्चे तैयार रहना, बहुत कुछ आ रहा है, बी रेडी। इसलिए मृत्यु का अभ्यास करो। मृत्यु क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढो, फिर मुक्त हो जाओगे। जब तक मृत्यु का भय है तब तक तुम मुक्त नहीं हो। इसलिए बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो, निश्चिंत अचल अडोल। तुम जिस एनलाइटनमेंट को पाना चाहते हो वो मृत्यु के ज्ञान के बाद है, उसके भय के बाद है, परे है। तुम जिस अवेकनिंग की अवस्था में आना चाहते हो वो सारी अवस्था भय के बाद है, और अंतिम भय है मृत्यु। हर किसी का अंतिम भय है। इसलिए बच्चे इससे परे जाओ, अभ्यास करो इसका। असलियत में ये घटना क्या है, घटित कैसे होती है, होता क्या है इस केस में, तुम चिंतन करो। मैं अगर आत्मा हूं तो मैं आत्मा किस प्रकार से इस शरीर से अलग हो जाऊंगी। होगा क्या कि शरीर से, देह से मैं अलग हो जाऊंगी, और वापस अगर इस देह में आना चाहूं तो नहीं आ सकती। ऐसी क्या प्रोसेस होती है? मजेदार है, सब मजेदार है एकदम। तुम अभ्यास करो,
निर्भय बनो। निर्भय बनने के बाद तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा, वरना मुश्किल है। भय में ज्ञान समझ में नहीं आता। भय तुम्हें बहुत दूर रखता है ज्ञान से। जिसके पास ज्ञान है उसके पास भय नहीं होगा, और जहाँ भय उपस्थित है वहाँ ज्ञान कभी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए बच्चे, ज्ञान को ध्यान से समझो, समझदार बनो। बाप आया है लेने के लिए, कहा? ऊपर जाने के लिए। वापिस जाना है। तैयारी है ना, या कुछ बाकी है? गीत है, दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है, अपने घर मुक्तिधाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं, कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो। परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते, भगवान आओ। समझ की बात है बच्चे। परेशान क्यों होते हो? शरीर छोड़ने में जाना तो है ना, इंस्ट्रूमेंट ही है ना, कपड़ा ही है ना, तो कपड़े के लिए इतनी चिंता क्यों? कपड़ों के लिए इतना परेशान क्यों? समझदार बनो। आत्मा को देखो, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा के बारे में सोचो। तुम नहीं सोचते। सारे दिन भर में तुम क्या सोचते हो? खाना क्या बनाना है, क्या पहनना है, आज कहाँ जाना है, क्या सेवा करनी है, क्या व्यवस्था करनी है, वो तो रोज की है। तुम अपने बारे में सोचो। मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं? शरीर बीमार पड़ता है तो कितना सोचते हो? बच्चे, बरसों से आत्मा बीमार है, कभी तो सोचो उसके बारे में। शरीर तो दवाइयों से, भोजन से ठीक हो जाता है, आत्मा का क्या? समझदार बनो पूरे पूरे। अपने बारे में सोचो, चिंतन करो। साथ में फिर कहते, भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों का तो दुनिया में
मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं, क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाओ? ले तो जाओ, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, अंत समय में तुम्हें जो याद आएगा तुम वहाँ जाओगे, उस बिरादरी में जाओगे। बाप याद आया तो बाप के पास गति भी मिली और सदगति भी मिल जाएगी पुरुषार्थ से। दुनिया याद आई, दुर्गति हो गई, उन्हीं के पास जाओगे और दुर्गति को पाओगे। अंत का खेल इंपॉर्टेंट है। अंतकाल में क्या याद आता है, समझो खेल को। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा, और क्या कहूं मैं। खेल को समझ सकते हो तो तुम समझो, अंत समय की बात है। चेक करो, इस घड़ी अगर शरीर छूटा तो क्या याद आएगा? चिंतन करके देखो, सोच कर देखो क्या याद आएगा, क्या याद आ सकता है। और जो उत्तर मिलेगा उसके बाद भी सोचना क्या याद आना चाहिए, ये भी सोचना। यही तो परीक्षा है। बाप याद आना चाहिए। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है, इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ। मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। बच्चे, पवित्रता क्या है पता है तुम्हें? आत्मा अभिमानी अवस्था मना पवित्रता। सोल कॉन्शियसनेस स्टेट मना पवित्रता। तुम जिसे पवित्रता कहते हो वो ब्रह्मचर्य है, पवित्रता का एक अंग है। संपूर्ण पवित्रता मना आत्मिक स्थिति। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में हो मना संपूर्ण पवित्र हो। चिंतन करो बच्चे, पवित्र बने हो क्या? पूरे पवित्र बनो। आत्मिक स्थिति। तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं छोड़ो बात, आत्मिक स्थिति में कितने करते हो वो बताओ। तुम्हारे बोल कितने मीठे हैं छोड़ो बात, आत्मा समझकर कितने बोल उच्चारण करते हो दूसरी आत्माओं के प्रति ये बताओ। तुम्हारी दृष्टि कितनी शीतल है छोड़ो बात, अपने को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा कितना देखते हो ये बताओ। विचार वृत्ति आगे तो बात ही नहीं कर सकते। समझ की बातें। बच्चे पवित्र बनो, पवित्र मना आत्मिक स्थिति। हो सके तो करो कोशिश। बाप इतने वर्षों से कह रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं, पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो मुझे, तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है, चाहे
खुशी से चलो, चाहे नाराज़गी से चलो, चलना है ज़रूर। बेहद का बाप, कालों का काल, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले नहीं जा सकते, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। बच्चे ध्यान देना, तुम कितना भी योग करो, लेकिन जब तक आत्मा समझकर तुमने योग नहीं लगाया है, योग नहीं किया है, योग कंसिडर नहीं किया जाएगा। योग शून्य है, वो भक्ति हुई, ज्ञान नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो। पावन बनने का पहला उपाय अशरीरी बनो। पावन जिसे बनना है वो जागृत हो जाए, आत्मा इमर्ज हो जाए। पावन तो उसे ही बनना है ना। अरे बच्चे, इतनी आसान बात कि सामने बुद्धि से देखा बाबा है परम धाम में, और लाइट आ रही है मुझ आत्मा में, मुझ बिंदी में, मुझे सितारे में, इस मस्तक के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में मैं सितारा हूँ, उस सितारे में लाइट जा रही है बाबा से। खत्म हो गई बात। कौन सा योग करना है? कौन सा योग के लिए ज्ञान चाहिए तुम्हें? मुझ स्टार में बस लाइट आ रही, जो स्टार अंदर हूं मैं, बाप से हुआ योग। अशरीरी तो बनो बच्चे। ये बोलने वाली मैं लाइट हूं, देखने वाली मैं लाइट हूं, सुनने वाली मैं लाइट हूं, हर कर्म करने वाली मैं लाइट हूं। लाइट को देखो, फाइट समाप्त हो जाएगी। माया ने तुम्हारी स्थिति को टाइट कर दिया है। लाइट को देखो, एकदम लाइट, उसी में रहो। ये सितारा लाइट का, ये मैं हूं। बात खत्म हो गई। अभी मैं बाप को याद कर रहा हूं, लाइट मुझ में आ रही है। क्या है भाई योग में? क्या कठिनाई है? मुझे भी तो बताओ। इतनी आसान बात है योग, कठिन क्यों लगता है? बच्चे कहते बाबा योग नहीं होता। क्या सिर नीचे रखकर, पाँव ऊपर रखकर तुझे कुछ करने को कहा है क्या? अजीब बात है, योग नहीं होता। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। योग भी तभी लगेगा जब अपने को आत्मा समझेंगे। ज्ञान भी तभी सुन पाओगे, ज्ञान में रस भी तभी आएगा जब अपने को आत्मा समझोगे। धारणा भी तो आत्मा कर रही है ना। तुम होश में हो। जितनी धारणाएं तुम्हें दी गई है, कौन कर रहा है ये धारणा? आत्मा ना, या नाम रूप कर रहा है? सेवा कौन कर रहा है कर्मेंद्रियों के द्वारा? आत्मा ना। होश में हो क्या? आत्मा ही कर रही सब। होश में आओ बच्चे। तुम होश में नहीं हो, तुम्हें लगता है हो रहा है सब। बच्चे, उस बिंदी को नहीं छोड़ना, सितारे को नहीं छोड़ना। खेल वहां पर ही है सारा, बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसी के साथ हो रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो वही कर रहा है खुद। वो सितारा, वो आत्मा। चेक करो। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे। मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर
खाक हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती है। वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहे हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्ध का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापिस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है, सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली है, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापिस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापिस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते। जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापिस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो। हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है। न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है।
फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी, मूंझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहाँ तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं, कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं। पिता तो है ना, पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो, हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा है, इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाए। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। बच्चे, आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं होगी। तुम उसे लीन कहाँ करना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें उसे लीन करके? इससे अच्छा पर ब्रह्म में लीन करो उसे, उसकी याद में। ब्रह्म में कहाँ लीन कर रहे हो? इस ड्रामा से कहाँ भाग रहे हो? पर ब्रह्म की याद में लीन हो जाओ, उसका आनंद लो, उसका मजा लो। समझ की बात है। पर ब्रह्म को याद करो, उसकी याद में खो जाओ। समझ की बात है। पर ब्रह्म की याद में जो खो जाते हैं ना, तो जो ब्रह्म है महातत्व, वो भी उनकी सेवा करता है। ध्यान में रखना, पर ब्रह्म की याद में खो जाना, बाप की याद में, बस उसकी याद में तल्लीन रहना। देखना तो सही कैसे संसार चलता है। तुम चिंता करते हो संसार कैसे चलेगा, सोचते रहते हो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। तुमने क्या जमा किया है, इसके उसके बारे में सोचते हो तो तुमने जमा तो कुछ नहीं किया। क्या है तुम्हारे पास जमा? फूटी कौड़ी भी नहीं। क्या पद दूं तुम्हें? शौक बड़े हैं, विश्व महाराजन बनना है। विश्व पता है कितना बड़ा होता है? और महाराजन क्या होता है पता है क्या तुम्हें? बनने की आशा बड़ी है बच्चे तुम्हारी। चिंतन करो, क्या जमा किया है? पर ब्रह्म की याद को जमा करो, शिव बाप की याद को जमा करो। मुझे वही बच्चे प्रिय है
जो मुझे आत्मा समझकर याद करते हैं। समझ की बात है। अब तक मैं कहता था ध्यानी से मुझे ज्ञानी प्रिय है। अभी मैं कहता हूं ज्ञानी से मुझे याद वाले यादी बच्चे प्रिय हैं। यादी, योगी नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर। योग शब्द को तुमने कहा के कहा विस्तार में लेके गए हो तुमने उसका क्या कर दिया है। इसलिए अभी मैं कहूंगा ध्यानी से अच्छा ज्ञानी, ज्ञानी से अच्छा यादी, याद करने वाला, यही मुझे पसंद है। भल किसी को ज्ञान की ABCD भी नहीं आती हो, ठीक है बच्चे, पर मुझे याद अच्छे से करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। यादी बच्चा मुझे पसंद है। याद से ही सब होगा बच्चे। घड़ी घड़ी याद, घड़ी घड़ी। बच्चे तन की कोई गारंटी नहीं है। ये तन छूटा कि याद टूटी, खेल समाप्त। जब तक ये तन है तब तक याद है। अब जाके इतने वर्षों के बाद तुम्हें समझ में आने लगा है। अभी जोर लगाओ याद पर, घड़ी घड़ी याद। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, बस याद करो। कौन सा चिंतन, कौन सा मंथन, क्या अभी सब छोड़ो, बस याद। इसे बढ़ाओ, घड़ी घड़ी याद। मजा आएगा। समझदार बनो बच्चे। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पार्ट जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। माया है जिन्न, योग लगाने नहीं देती है। बच्चे, जिन है वो, योग लगाने नहीं देती, पर तुम्हें लगाना है। समझ की बात है। तुमने कभी चिंतन नहीं किया कि तुम बुद्धि बाप की ओर लगाना चाहते हो और तुम्हारी बुद्धि कोई किसी और दिशा में लगा रहा है? ये कौन है जो मेरी बुद्धि को कहीं और लगा रहा है? बल्कि मैं मन में कह रहा हूं मैं और मेरा बाबा, न मैं दिख रहा हूं न मेरा बाबा दिख रहा है। बुद्धि कुछ और ही देख रही है। बुद्धि को कौन दिखा रहा है? ये माया जिन। माया जिन भटका रही है। सामने ट्रांसलाइट है, बाबा को देख रहे, लेकिन उस ट्रांसलाइट में भी देखते हुए बुद्धि कहीं और जा रही है। कमाल की जिन है ये माया। समझ की बात है बच्चे। इस पर विजय प्राप्त करनी है। अपनी बुद्धि को अपने हाथ में रखना है। हाथ मना कंट्रोल में। जो माया बुद्धि को चलाती है, दौड़ाती है इधर उधर उधर उधर, एक सेकेंड याद में बैठे कि नहीं बैठे, बुद्धि गई कहीं और। कोई है वहां जो बुद्धि को बार बार भटका रहा है। बड़ा सूक्ष्म खेल है। जागरूक हो जाओ और खेल को समझो। बुद्धि के पास कोई बैठा है जो बुद्धि को भटकाता है। बुद्धि को अलग अलग चित्र दिखाता है। तुम देखना चाहते हो बाप, दिखाते कुछ और। ये माया जिन है वहां पर। समझ कर चलो बच्चे। अभ्यास रखो। मन में चिंतन करना चाहते हो बाप का, पर मन कुछ और ही चिंतन कर रहा है। अजीब बात है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मन कुछ और ही सोच रहा है।
ऐसे तो सोच भी नहीं हमारी, ये विचार कहाँ से आ गए, किसने लाए? ये माया जिन बैठी है वहां पर, जो मन में कुछ और विचार चलाती रहती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। समझ की बात है। तुम कंप्यूटर का कोई और बटन दबाना चाहते हो, लैपटॉप का, कुछ और ही लेटर वहां उमड़ रहा है। क्यों बच्चे? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कर रही है माया, तुम कुछ और कमांड दे रहे हो कुछ और रहा है। समझ कर चलो बच्चे, ये माया जिन का खेल चल रहा है। ये खेल अभी सूक्ष्म में चल रहा है, बुद्धि में। अभी थोड़े समय के बाद स्थूल में आएगा। मजा देखना, टेक्नोलॉजी का खेल माया कैसे हाथ में लेती है। तुम कॉल लगाना चाहोगे किसी और को, लगेगा किसी और को। तुम अपना मैसेज भेजना चाहते हो किसी और को, जाएगा किसी और को। तुम भी अचंभित हो जाओगे, हो क्या रहा है। किसी और के मैसेजेस तुमको, किसी और के कॉल तुमको, तुम्हारे मेल किसी और को, किसी और के मेल तुमको। ये जो माया का खेल अंदर चल रहा है ना, यही बाहर होगा, यही बाहर होगा। बस तुम देखना, जब वो तेज गति लेगी ना, तुम हैरान हो जाओगे। इसलिए बाबा कहता है मीडिया से दूर रहो, ये टेक्नोलॉजी जो है उससे दूर रहो। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। तुम हैरान हो जाओगे जब ये हंगामे होंगे दुनिया में, हैरान हो जाओगे। सीधा सब चेंज हो जाएगा, सीधा। तुम्हारा बैंक अकाउंट किसी और के नाम, किसी और का बैंक अकाउंट तुम्हारे नाम। करोगे क्या? कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा पूरा पूरा। इसलिए आदि में दादियों को 1 रुपया 50 पैसा नहीं पता था, ऐसा बनना पड़ेगा। बुद्धू जिन्हें कुछ भी पता नहीं है और दूर है हम इनसे, एकदम जंगल निवासी, हमें कुछ पता नहीं टेक्नोलॉजी का। क्योंकि माया जब टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करेगी, देखना क्या होता है, बस देखना। इसलिए बच्चे, बुद्धि को बाप से लगाओ। बाप तो कहेगा बुद्धि को बाप से लगाने के बजाय बुद्धि में ही बाप को रखो, ताकि बाप कहीं जाए नहीं। समझ है? आत्मा है सितारा, उसमें बीच का पॉइंट है बुद्धि, बुद्धि के अंदर है बुद्धि का क्वांटा, बस बाप वहां बैठा है। बात समाप्त। तुम कभी भी अंदर देखो, बाप दिखना चाहिए, बात खत्म। बुद्धि में कैद करके रखो बाप को। मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरी बुद्धि में है। मेरा बाबा कोई ट्रांसलाइट में नहीं है, किसी फोटो फ्रेम में नहीं है। मेरा बाबा मेरी बुद्धि में है, उसे मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि में है मेरा बाबा। बात खत्म हो गई। मजा आएगा। बच्चे, जिन है, तुम्हारे अंदर जिन बैठा है। ध्यान में रखना, जिन के पास सारी शक्तियां होती है। जिन कोई साधारण शक्ति नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। माया जिन है, वो हस्ती है। तुम संकल्प उठाते हो। अभी है ना, हम योग में बैठ रहे हैं, पता चला उसे, बैठ के दिखाओ, करके दिखाओ योग। इसलिए बाप कहता है, इस समय में जो करना है बिना सोचे डायरेक्ट करो, अपने को भी नहीं बताओ। खुद को भी बताया ना, अभी हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल लगा दिया अंदर, उसने छेद कर दिया, खलास बात।
तुम्हारा हर विचार वो पढ़ रही है और वो अपने प्लान बना रही है। तुम कहो अपने से, दूसरों को छोड़ो, खुद को भी कहो, अभी हम सोते 10 मिनट में, नींद आई तो कहो। तुम कहो किसी को भोजन तैयार रखो, 10 मिनट में आते हैं भोजन के लिए, आए तो कहो मुझे। आ ही नहीं सकते। जो करना है डायरेक्ट करो, अच्छे कर्म, बुरे की तो यहां बात ही नहीं है। जो बाप की श्रीमत है वो डायरेक्ट करो। इसलिए बाप कहता है श्रीमत को सोचा भी नहीं जाता। तुमने सोचा भी ना श्रीमत को, हाँ बाबा ने कहा ये करना है, खलास, नहीं कर पाओगे। जब उसका समय होगा उस श्रीमत का, तुम डायरेक्ट करो, सोचो नहीं। श्रीमत को सोचना नहीं, श्रीमत को भी नहीं उच्चारना है। अंदर माया को पता चलता है कि तुम ये करने वाले हो। तुम्हारे अंदर कैमरा लगा है, ट्रांसमीटर लगा है, वो सब सुन रही है, वो सब देख रही है। तुम सोचो तुम्हारे अंदर कोई बैठा है जो तुम्हारी हर हरकत को, तुम्हारे हर प्लान को समझ रहा है। तुम्हें कितना सजग होकर चलना पड़ेगा, कभी सोचा है? बस तुम कह के दिखाओ। अभी हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली हुई तो बताना मुझे। डायरेक्ट मुरली उठाओ, पढ़ना शुरू करो, डायरेक्ट ड्रिल लगाओ, ड्रिल में बैठो। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, देखो कैसे लगेगा। डायरेक्ट योग में बैठो, अपने को भी नहीं कहो, डायरेक्ट सकाश देने बैठो। तुम जो कहोगे खुद को भी वो होगा नहीं, और अगर तुमने उसे घटित कराने की चेष्टा की बहुत थक जाओगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान है, उससे तुम लड़ाई कर रहे हो और अपनी विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो एक संकल्प पर। नहीं होगा, और हुआ तो भी तुम्हें लगेगा जाने दो, थक गए बहुत कर करके। इसलिए श्रीमत बस कानों से सुनी जाती है और अपना समय, माना श्रीमत का समय आने के बाद की जाती है, उच्चारी नहीं जाती, उच्चारी नहीं जाती। जो उच्चारा वो अशुद्ध है, जो सोचा वो भी अशुद्ध है। नो सोचना नो उच्चारना। इसलिए बाप कहता है असोचता बनो, मुख में मुहलरा डाल लो, चुप। जो करना है डायरेक्ट करो, वरना वो ऐसी है माया जिन, न तुम्हें खाने देगी न तुम्हें पीने देगी, कुछ नहीं करने देगी। मन हुआ चाय पीना है पी लो, सोचो नहीं, कहो तो बिल्कुल नहीं किसी को। मन हुआ कॉफी पीनी है पी लो, खाना खाना है खा लो, योग करना है कर लो, तुरंत। सोचना नहीं, प्लान नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है प्लान। एकदम प्लेन दिमाग रहना है। यहाँ पर माया है, वो जिन है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, सोचना नहीं। बहुत बच्चे कहते हम है ना फलानी भट्टी में जाने वाले, माया ने डाल दिया इनको भट्टी में, डाल दिया, दूसरा अलॉय भी मिक्स कर दिया इनके अंदर भट्टी में। अभी ये जब भट्टी में जाते हैं ना, उस कोई योग नहीं होता, कोई ज्ञान इन्हें समझ में नहीं आता। फिर कहते भट्टी में तो आए पर मजा नहीं आया। बच्चे तुमने सोचा कि तुम भट्टी में जाने वाले हो, तुमने किसी को कहा कि भट्टी में जाने वाले हो, माया को पता चला, तुम्हें ऐसे जाने देगी? जैसे कोई बंधन वाले बच्चे होते हैं, लास्ट डे तक नहीं बताते कि हम बाबा मिलन में जाने वाले। बताए तो क्या होता है पता है ना? परिवार के कितने संकल्प लगते हैं, जाना होता है
नहीं, और हो भी जाए कितनी अड़चने आती है। बच्चे, ये हुए सदस्य की बात, वो तो माया जिन है, माया जिन है। बच्चे, अंदर खतरनाक शक्ति बैठी है, बेहद खतरनाक। इसलिए तुम क्या मन मत बताओगे, तुम क्या पर मत बताओगे। इसलिए तो बाप कहता है श्रीमत पर चलो। तुम माया की मत बताते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मत, तुम हो कहाँ जगह पर तुम्हारी मत देने के लिए। और बच्चे ध्यान में रखना, अंत तक, जब तक तुम परम धाम नहीं जाते तब तक ये माया जिन तुम्हारे अंदर बैठी है, लास्ट सेकंड तक। जब बाप सबको एक साथ लेके जाएगा तब तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी और उसे भी मिलेगी, तब तक तुम्हारे अंदर है। इसलिए नो सजेशन, नो एडवाइस, नो परमत, नो मनमत, ओनली श्रीमत। समझ है? समझदार बनो बच्चे। माया जिन बैठी है, माया जिन है, ध्यान में रखना इस बात को। वो योग लगाने नहीं देगी। तुम्हारे जितने प्लान है ना, तुम्हारे अपने पुरुषार्थ के, सेवा के जितने प्लान हैं, वो सब उस माया जिन के हैं। इसलिए मेरा प्लान तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, पर तुम करो, उस पर अमल करो, उसको तुरंत धारणा में लाओ। मैंने कहा ये करो, करो। तुम नहीं जानते श्रीमत, माया जिन कहेगी इतने जल्दी, ये कोई उम्र है नौकरी छोड़ने की, ये कोई उम्र है बिजनेस छोड़ने की, इतने जल्दी छोड़ना है, अभी तो उम्र भी नहीं हुई है। इतने जल्दी मरने के बाद कहते हो ये कोई उम्र है मरने की, इतने जल्दी। डेट पता है तुम्हें आखिरी, कब मरोगे, कब शरीर छोड़ोगे? छूटा तो कल, छूटा तो परसों, छूटा तो संकल्पनी हर रूप से कट कर रहे हैं। फिर कहाँ की नौकरी, कहाँ का बिजनेस? बच्चे, अंदर माया जिन है, चुप रहो। बाप कभी कभी हंसता है, साकार में भी और आकार में भी ऊपर बैठकर। क्या प्लान है बच्चों के, वाह रे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चों का ड्रामा वाह, क्या प्लान है। मैं श्रीमत दे रहा हूं, वो समझ में नहीं आ रही। बच्चे कहते बाबा ये करे, ये बनाए, वो बनाए। अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो मैं नीचे आता ही नहीं, तुम्हें ही कहता सतयुग लाओ और बना के दे दो नारायण को, तुम ही दे दो बना के, मैं क्यों आऊं नीचे। समझ की बात है, क्या प्लान बनाते हैं बच्चे। 24 घंटे बैठी है, 24 घंटे, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं है। तुम अपने आप को होशियार मत समझो, खबरदार रहो। वो कहते ना होशियार, खबरदार, सावधान। माया जिन पधार रही है, अंदर बैठी है, तुम्हें चला रही है। बाप को हंसी आती है ऊपर से, साकार में तो बहुत हंसी आती है, बहुत। क्या बच्चा है। बाप कभी कहता है 10 बार मुरली करो बच्चे रोज की। बच्चा कहता है बाबा 10 बार, माया बोल रही है इनकी, 10 बार समय नहीं मिलेगा, 10 बार खाने को दूं तुझे, समय है खाने को, 10 बार 10 घंटे सोने को दूं, है समय। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो पूरा पूरा। तुम्हारे अंदर माया है और वो अंत तक रहेगी, अंत तक माया का खेल बरकरार।
अंत तक। अब क्या करें? तुम कितने भी ज्ञानी बनो, 8 घंटा क्या 24 घंटे वाले योगी भी बनो, फिर भी अंत तक माया है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अंत तक। ज्ञान क्या, तुमसे ऐसी रोशनी भी निकले जो पूरे दुनिया को रोशन करे, फिर भी अंत तक माया है। क्या करोगे? कहना है कुछ? कहना हो तो बताओ, अभी मैं और सुनूं। तुम्हारा हर विचार वो दे रही है, ध्यान में रखना। तुम्हें हर विजन वो दे रही है, तुम्हारा हर संस्कार उसका है। तुम्हें पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। इसलिए बाप कहता है, बाप समान संस्कार धारण करो, बाप समान विजन रखो, एम ऑब्जेक्ट रखो, बाप समान विचारधारा हो, बाप समान अंत तक है वो। और जिन्हें इरिटेशन होता है ना, गुस्सा आता है, नाराज होते हैं, कड़ी माया है, कड़ी है वो। उदास होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, माया डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही छोटी छोटी बातों से। बच्चे अंत तक रहेगी। इसलिए बस बाप के साथ चुप रहो और मौज मनाओ। क्या कहना, क्या सुनना, समझ की बातें सुनना चाहिए बाप का। कहे तो बाप कहे, सुने तो बाप से सुने, समझ की बातें। इसलिए योग वही बच्चे लगा पाएंगे, बुद्धि योग उन्हीं का लगेगा बाप के साथ जो बाप का सुनते हैं। ध्यान में रखना इस बात को। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो, बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं, बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी मना देह सहित सब सन्यास। बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो, ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सो देवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, यह राजयोग है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं, उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे, बच्चों को शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतू करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है। इसमें बड़ी दूरांदेश बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, कम बात थोड़े ही है। बच्चे समझ की बात है। कौन अच्छा पद पा सकते हैं? तुम्हें पड़ी है बच्चों की शादी करानी है, मकान बनवाना है। तुम्हें नहीं लगता? यज्ञ बनवाना है,
यज्ञ का कार्य पूरा करना है। इसलिए बाप कहता है अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, जिन्हें लौकिक घर और लौकिक संसार की चिंता लगी है, ये सब दुर्गति वाले। वसुधैव कुटुंबकम, इतना बड़ा संसार हमारा है ना, तो उसकी चिंता कौन करेगा? कौन करेगा उसकी चिंता? समझ की बातें। ड्रामा सबका भाग्य नहीं है। राजाई पानी है, कम बात थोड़े ही है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए। बच्चे ध्यान में रखना, सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाने आया हूँ। बच्चे ध्यान में रखना, सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाने आया हूँ। इसका अर्थ क्या है? सबको आत्मिक स्थिति में लाकर, उनके सत्य स्वरूप में लाकर वापिस ले जाने आया हूँ। पवित्र बनाना माना उनके सत्य स्वरूप में लाना। ध्यान में रखना इस बात को। तुम अगर अपने सत्य स्वरूप में आए, माना तुम पवित्र बन गए। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, कर्म की बात है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा समझकर, सभी को आत्मा देखकर सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं, माना मैं पवित्र हूं। और अगर नहीं कर रहा हूं, माना मैं अपवित्र हूं। तुम समझना, सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज है ना, सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते, याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया है दुखधाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट बिलीवेड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, दूरांदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। 2 नंबर, कर्मयोगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।